नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी। उल्लासनगर शहर में 5 जून से P1 व P2 की तर्ज पर सभी दुकानें शुरू हो चुकी हैं। इनमें एसेंशियल सर्विसेज की दुकानों को भी शामिल किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस संदर्भ में स्थायी समिति के सभापति राजेश वद्रिया व उल्लासनगर शहर की प्रमुख व्यापारी संगठन UTA ने कॉरपोरेशन कमिश्नर से मांग की थी कि P1 व P2 से एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें, मतलब किराना की दुकान, बाजी की दुकान, दूध की दुकान, फल फ्रूट की दुकान को अलग रखा जाए, मतलब वो रोज़ खुलनी चाहिए। इस संदर्भ में आज कमिश्नर ने कुछ आदेश अपने अधिकारियों को जारी किया है। इस संदर्भ में टाउन दर्शन ने स्थायी समिति सभापति राजेश वद्रिया व UTA के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक चतलानी से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मुझे ये सभी व्यापारी भाइयों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से किराना की दुकान, सब्जियों की दुकान, फलों की दुकान और दूध, इन चीज़ों को P1 P2 से मुक्त किया गया है और इनको दुकानदार रोज़ खोल सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हैंड ग्लोव्स और मास्क पहनाना है और साथ में जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी मास्क और ग्लोव्स पहनाना है और जो भी कस्टमर आपके दुकान पे आएंगे उसको मास्क कंपलसरी है और कम से कम उस ग्राहक से और अपने कर्मचारी से आपको 6 फुट की दूरी कम से कम मेंटेन करनी है और इस तरह से आज से आप ये व्यापार कर सकते हैं। 4 तारीख को जो आपने बयान निकाला था कि बाजी वाले, दूध वाले या जो भी है ज़रूरी चीज़ें वो P1 P2 में नहीं आते, पर 5 तारीख से ये उनको P1 P2 में लागू किया गया था। देखिए, ये किराना, सब्जी, ये सब चीज़ें, दूध और फल, ये आते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ में। तो जब भी कमिश्नर साहब ने 5 तारीख से ऑर्डर इशू किया था कि उसको ऑड और इवन या P1 P2 के तहत ही खोलना है, तो हमने उनको पत्र दे के और मिल के ये बात बताई थी कि ये पहले से ही 20 मार्च से 4 जून तक ये सभी दुकानें पहले की तरह खुली हुई थी और आगे भी उनको वैसे ही खोलने की परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि आयुक्त साहब अभी यहाँ पर नए आए हैं, उनको सिचुएशन समझने में थोड़ा समय लगा, तो आज उन्होंने उसकी मान्यता दी है कि आज से वो दुकान खुल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, उल्लासनगर के सभी व्यापारी भाइयों को UTA की तरफ से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 10 जून को हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका के कमिश्नर से मुलाकात हुई थी और हमने उनको एक निवेदन दिया था कि जो फ्रूट शॉप्स हैं और मिठाई वाले हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन सबको P1 P2 से छूट दी जाए। तो कमिश्नर साहब ने ऐसे बोला था कि आसपास की जो महानगर पालिकाओं में क्या चल रहा है वो सब देख के मैं जल्द ही इस पर निर्णय लूँगा। तो आज 12 जून को उन्होंने सभी जो वार्ड ऑफिसर्स हैं उनको वर्बली ये बोला है कि किराना शॉप्स, डेयरी, फ्रूट शॉप्स और वेजिटेबल शॉप्स, जो भी इसेंशियल शॉप्स हैं, उनको P1 P2 से एक्सक्लूड किया जाए, उनको वो छूट दी जाए। हमारी कमिश्नर साहब से ये एक और मांग है कि रेस्टोरेंट वाले जो हैं उनके लिए भी एक राइटन में अगर ऑर्डर मिलता है P1 P2 से, उनको भी एक्सक्लूड किया जाता है तो बहुत मेहरबानी होगी। और जैसे कि पहला 25 अप्रैल का जो ऑर्डर है वो 10:30 बजे तक का है रेस्टोरेंट वालों का, तो 9 बजे से कर्फ्यू है, वो भी अगर क्लेरिफाई होगा तो कमिश्नर साहब की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट वालों को 9 बजे के बाद अगर वो खुले हैं तो उनको पुलिस की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि 9 के बाद कर्फ्यू है, तो प्लीज़ वो भी एक बार क्लेरिफाई कमिश्नर साहब करें। और इस ऑर्डर के लिए UTA की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।